ईरान इसराइल से 26 अक्टूबर को हुए हमले का बदला तो लेकर रहेगा, ये तो लगभग तय माना जा रहा है। ताज़ा चर्चा ये है कि ईरान का ये भयंकर हमला अमेरिका में ट्रंप सरकार के पदभार संभालने से पहले हो सकता है, यानी जनवरी 2025 से पहले। कहा तो ये भी जाता है कि ईरान में राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान सहित बहुत से लोग इसराइल पर हमले के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, इसराइल से जंग का मन बना चुके हैं। ईरान में आर्मी, जुडिशरी और मीडिया सुप्रीम लीडर के अंडर आते हैं। दीगर महकमे सरकार देखती है। ऐसे में जंग के लिए फैसले लेने का हक सिर्फ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को है। ईरान मामलों के जानकारों का दावा है कि खामनेई अब काफी ज़ईफ यानी उम्र दराज हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो भी चाहते हैं कि फिलिस्तीन के लिए शहादत देने वालों में उनका नाम भी हो। अपने साथियों हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह और IRGC के चीफ कासिम सुलेमानी की तरह वो भी एक जंगजू की तरह जीना पसंद करते हैं। बहरहाल ये एक कयास और चर्चा भर है। इसे पिछले माह खामनेई के तेहरान की मस्जिद में दिए गए जुमे के खुतबे से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जब उन्होंने इस्राएली हमले के खतरे के बीच बिना किसी डर के लाखों नमाजियों से खिताब किया था। बहरहाल ईरान में रह रहे भारतीय आलिम दीन और वहाँ की अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी कहते हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर की क़यादत या नेतृत्व सर्वोपरि है और जंग को लेकर फैसला लेने के लिए उनके ही जरिए बनाई गई एक काउंसिल मशवरा देती है। लेकिन फिर भी खामनेई अपनी तरफ से जंग का मन बना चुके हैं। ईरान में एक काउंसिल है जो इस किस्म के डेफिनेटिव डिसीजन जो होते हैं उसको एग्जीक्यूट करती है। उसका नाम है शूराए आलिए अमनियत किश्वरे मिल्लिए ईरान, यानी उसका जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान है, ये फैसला जो है वो एग्जीक्यूट करती है। इसमें ईरान के प्रेसिडेंट होते हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर्स होते हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं, इसके अलावा चीफ जस्टिस होते हैं, इसके अलावा मिलिट्री के हेड होते हैं, इसके अलावा जो है चीफ ऑफ स्टाफ मिलिट्री के होते हैं वो होते हैं, और आयतुल्लाह खामेनेई सुप्रीम लीडर के कुछ काउंसिल्स होते हैं और कुछ मिनिस्टर्स होते हैं। ये डिसीजन कि कब हमला करना है, कैसे हमला करना है, इसको कैसे प्लान किया जाएगा, नेचुरली इसमें आयतुल्लाह खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो कुल्ली डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि उन्होंने नमाज जुमा में खुल के कह दिया था कि हम अपने एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो वो फैसला लेंगे वो सही लेंगे, लेकिन हमारा फैसला ये है कि हम हमला ज़रूर करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर चूंकि इसराइल पर तीसरे बड़े हमले का मन बना चुके हैं, ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि अब ईरान हमला ज़रूर करेगा। लेकिन अमेरिका में बनने जा रही नई ट्रंप हुकूमत इसे कैसे देखती है और इसराइल की मदद को लेकर उसका क्या रुख रहता है, ये भी देखने वाली अहम बात है। हो सकता है ईरान की आक्रामकता को देखते हुए ट्रंप इसराइल को फ्री हैंड कर दें और भरपूर मदद करें, या फिर अपने चुनावी वादे के मुताबिक दूसरों के मामलों से अपने देश और अपने सैनिकों को दूर रखें, आर्थिक नुकसान से अमेरिका को बचाएं। ईरान में रह रहे मौलाना ज़मीर अब्बास मानते हैं कि इसराइल इस वक्त आर्थिक और सैन्य रूप से कमज़ोर हो चुका है। वो 1.5 माह से लेबनान में हिजबुल्लाह से ज़मीनी जंग लड़ रहा है, लेकिन एक गांव भी कब्जा नहीं कर पाया। वो हिजबुल्लाह का मुकाबला भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में ईरान के ज़बरदस्त हमले पर उसका रिएक्शन काबिले गौर होगा। कुछ दिनों में बेरूत तक पहुंच गए थे, लेकिन आज ये हालत है कि 45 डेज के बावजूद, 60,000 से ज़्यादा सोल्जर्स होने के बावजूद, टैंक्स होने के बावजूद, एरियल सपोर्ट होने के बावजूद जो है आज तक वो लेबनान के अंदर एक गांव भी वो कब्जा नहीं कर पाए हैं। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 150 से ज़्यादा इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं बॉर्डर पर, और 1000 से ज़्यादा इजरायली सोल्जर्स इस वक्त जो हैं इंजर्ड हैं और बहुत सीवियर इंजरी उनको हुई है। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो आप ये देखिए कि डेली हाइफा और तेल अवीव में हमले हो रहे हैं। हत्ता एक वीडियो के मुताबिक जो एक उनका गांव है, उस गांव का जो मेयर है, उस इलाके का जो मेयर है, वो लाइव इजरायली टीवी पे आके कहता है कि इतने हमले हो रहे हैं तो हम कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे। इस वक्त इजराइल बहुत ज़ईफ़ है, नॉर्दर्न फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है और हिजबुल्लाह का मुकाबला भी इजराइल नहीं कर पा रहा।